सरजमीन भलवाल से रिजवान अहमद सागर। आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे किन्नू के बागात से किन्नू की कटाई होती है और फिर यहाँ से किन्नू फैक्ट्री पहुँचता है और फैक्ट्री में कैसे प्रोसेस होने के बाद अंदरूनी मुल्क और बैरून मुल्क रवाना किया जाता है। अब हम चलेंगे काश्तकारों की तरफ और उनसे मालूम करेंगे कि इस मरतबा किन्नू की पैदावार कैसी है। आइए काश्तकारों की तरफ चलते हैं। ये हम इस वक्त मौजूद हैं किन्नू के बाग में और मेरे साथ मौजूद हैं नौजवान काश्तकार मलिक आमिर अनैत। इनसे मालूम करते हैं कि इस मरतबा किन्नू की फसल कैसी रही और इसकी फ़रोख्त के हवाले से क्या सूरत हाल है। जनाब आपका शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया जी। इस मरतबा पिछले बरस की निस्बत किन्नू की पैदावार कैसी है और इसके आगे जो आपके फसल है उसको इस मुआवजा जो है वो कैसे मिल रहा है जनाब? पिछले साल की निस्बत किन्नू इस दफ़ा जो है ना बहुत बेहतर है। तो सिर्फ किसान को जो मसाइल है वो जो है ना खरीदार नहीं है। जो एक्सपोर्ट करते हैं फैक्ट्रियों वाले वो कह रहे हैं कि एक्सपोर्ट नहीं हो रहा। अगर गवर्नमेंट जो है ना एक्सपोर्ट की तरफ तवज्जो दे, माल हमारा एक्सपोर्ट हो तो बेहतर हो सकता है जो है ना। यानी कि इस मरतबा पैदावार ज़्यादा है लेकिन आपको किन्नू की जो फसल है इसके रेट ज़्यादा नहीं मिल रहे। ये कितने फी मन किस तरह ये फैक्ट्रियों वाले खरीद रहे हैं और आम मार्केट में ये किस रेट से फरोख्त हो रहा है? ये जो है ना फैक्ट्रियों वाले जो है ना तकरीबन निसफ जो है ना रेट पे खरीद रहे हैं। तकरीबन इनको 3500-3600 पे हमें उम्मीद थी कि इस दफ़ा किन्नू जो है ना फरोख्त होगा, लेकिन 1800-2000 के हिसाब से ये खरीद रहे हैं। वो उनको बोलें कि हमें क्यों नहीं हमारा माल जो है अच्छे दाम, वो कहते हैं एक्सपोर्ट नहीं हो रहा। जो लोकल मार्केट है, लोकल मार्केट उससे भी डाउन है क्योंकि काश्तकार ने सारा साल मेहनत की है। उन्होंने पूरे साल इसकी तरफ नज़र होती है कि पूरे साल की आमदन आएंगी, फिर आगे खर्चे होंगे, घर के खराजात, सारा कुछ ये मामलात हैं। तो वो फिर परेशान है इस वजह से जो है। नहीं, आप जो काश्तकार है क्या उसके खराजात पूरे हो जाएंगे, उसको मुनाफा कुछ ना कुछ हो जाएगा जनाब? मुनाफा होगा, तकरीबन ना होने के बराबर मुनाफा है। अगर इधर एक्सपोर्ट नहीं होता, लोकल मार्केट नहीं, इनका जो है ना खर्चे, खादें बहुत महंगी हो गई हैं, दवाइयाँ महंगी हैं, हर चीज़ बहुत महंगी है, मजदूरी सारा कुछ डाल के जो है वो फायदा नहीं होता। जो फायदा जो है एक्सपोर्ट में ही है। जो अगर एक्सपोर्ट माल होता है तो फिर है गवर्नमेंट को चाहिए कि एक्सपोर्ट की तरफ तवज्जो दे। अगर हमारा माल एक्सपोर्ट होता है तो फिर यह किसान को फायदा होता है। जैसा कि आपने सुना, काश्तकार का कहना है कि इस मरतबा पैदावार बहुत अच्छी है लेकिन उनकी मेहनत का मुआवजा उन्हें पूरा नहीं मिल रहा है। हुकूमत को इस हवाले से कोशिश करना होगी कि नई मंडियां तलाश करें और जो पहले से जहां माल एक्सपोर्ट हो रहा था उस तरफ भी रुख किया जाए। अब हम चलेंगे बागात की तरफ जहां पर किन्नू की कटाई जो है वो शुरू है और मजदूरों से भी बात करेंगे और देखेंगे कि कटाई किस तरह होती है और उसके बाद फिर फैक्ट्री की तरफ कैसे माल जाता है और फिर फैक्ट्री के अंदर जो है वो माल जो किन्नू है वो किस तरह प्रोसेस होता है, अंदरूनी मुल्क और बैरून मुल्क जाने के लिए उनकी पैकिंग कैसे होती है। अच्छा जी, आप ये बताएं जी, ये कैसे कौन सा जनाब आप कह रहे हैं कि ये देखने में मुझे तो सारे एक जैसे लग रहे हैं। ये सब्ज आप कह रहे थे, ये किस तरह का है? ये लाल माल, इसको ये मैंने ठीक काट दिया जी। ये इसके ऊपर डंडी जो है ये इसके साथ बिल्कुल काटनी होती है ऐसे करके। और कौन सा जनाब अब देखें जी, ये दाना ये है जी। अब इसमें से अब मैंने ठीक काटने में कामयाब हो गया हूँ जनाब। देखें जी, अब मैंने भी कोशिश की है कि ये किस तरह का, बड़ा ही मुश्किल काम है, ये देखने में बहुत आसान है। इनसे अभी हम बात भी करेंगे कि ये इसको काटने का फन क्या है, ये कैसे पकड़ते हैं। मैंने भी पकड़ लिया लेकिन इन्होंने मुझे बताया इस तरह करके पकड़नी है। हम इनसे अभी बात करते हैं और आपको बताते हैं कि जनाब ये जो कटाई है ये इतना आसान नहीं बल्कि इसका फन है वो किस तरह करते हैं जनाब। आपका नाम क्या और आप किस इलाके से आए हैं जनाब? मेरा नाम खलील अहमद है, मैं जिला मुजफ्फरगढ़ से आया हूँ। तो आप यहाँ कितने साल से आ रहे हो? यहाँ से सालाना कितनी आपको ये जो इनकम हो जाती है यहाँ से? तकरीबन मेरे को यहाँ तो है कि 6-7 साल होते हैं। तो मैं मजदूरी करने आता हूँ, बन जाते है कि 45-46 हज़ार बन जाती है महीने की। और फिर आपका गुजारा चल जाता है सारा साल? नहीं, गुजारा तो नहीं चलता। अभी जो इधर से जाते हैं फिर वाला कराची भेजना पड़े। आपकी शादीशुदा है आप? जी जी, मेरे 2 बच्चे ने, ते 1 साल की है, एक 2 साल की है। तो आपका दिल करता है कि उन बच्चों को पढ़ाएं, हम उसको बिठा के खाना खाइए जाते हैं, बिल्कुल अच्छी तरह
जैसे कि किसी बड़े आदमी की होती है उसी तरह। यानी कि आप चाहते हैं कि आप के जो बच्चे हैं वो पढ़े, बड़े आदमी बने, उन्हें जी, ये जी, वाली मजदूरी जो है मुशक्कत वाली इन्हें ना करनी पड़े। नहीं, ना करनी वैसे तो पड़े। मेहनत में अजमत है, इस जी, हवाले जी, से जी, क्या सोचते हैं आप बच्चों के बारे में? बच्चे के बारे सोचते हैं जो हमारी ये मेहनत भी छट जाए, हमारे को कोई अच्छा पैसा मिल जाए। आप कैसे समझते हैं कि आपके हालात कैसे बेहतर हो सकते हैं? बेहतर हो सकते हैं जो हमारी कुछ मजदूरी भी बढ़ जाए, हम गरीबों की कोई पैसा हमारे पास इकट्ठा हो जाए। यानी कि ऐसे मामलात बन जाएं कि जिससे आपके मसाइल जो हैं वो कम हों और आपके वसाइल बढ़ जाएं, आपकी इनकम जो है वो बढ़े और आपके खर्चे कम हो जाएं। हाँ, इस हवाले से यही बात कर रहा हूँ। करें दोबारा बात। ये बात यह है कि उस्ताद मैं कह रहा हूँ ये हमारी मजदूरी बढ़ जाए, ये हमारे हालात बिल्कुल सूखे हो जाएं, हमारे बच्चे बैठ के खाएं। पढ़ाने वाले हम हैं नहीं, जो इस मजदूरी में हटेंगे तो हम पढ़ाएंगे उसे। जब हम अपने पेट की नहीं कर सकते उसके पढ़ाएं कैसे? हाँ जी, आपका नाम क्या और आप कहाँ से आए हैं जनाब? मेरा नाम गुलाम फरीद है, हम ज़िला मुजफ्फरगढ़ से हैं। यहाँ पे मजदूरी करने, मजदूरी का कोई साझा जोड़ नहीं है, इधर तनख्वाह भी घट है, तो अपने बच्चों का गुजारा नहीं हो रहा है। यहाँ पे कोई ऐसी कोई हमारे लिए ऐसा इस्तकबाल करें, कोई मतलब कि मजदूरी हमारी ज़्यादा हो जाए, हम बच्चों को बिठा के खिला सकें। कोई हमारा निज़ाम सेटअप कोई सीधा नहीं हो रहा है। महंगाई देखें ना, महंगाई कहाँ चली गई है। आटा देख लें, चीनी देख लें, ये अपना घी देख लें, ये कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। हम वहीं के वहीं हैं, मजदूरी हमारी कम होती जा रही है, ऊपर नहीं हो रही मजदूरी हमारी। आपके कितने बच्चे हैं जनाब? हमारा एक बच्चा है, माशाल्लाह 2 साल का बच्चा है। हम उनको भी कुछ अच्छा खिलाने की दिल करता है, कुछ उनको बड़ा बनाने का दिल करता है, हमारे लिए कुछ मजदूरी होगी तो हम उनको खिलाएंगे, कुछ ऊपर लेके आएंगे, कुछ पढ़ाएंगे। यही हमारा कुछ निज़ाम चल रहा है साहब। आपने जैसा कि बात सुनी, यहाँ जितने मजदूर काम कर रहे हैं उनका कहना है कि उनकी मजदूरी कम है, महंगाई ज़्यादा है, उनके अखराजात पूरे नहीं होते हैं। अगर उनके अखराजात पूरे हों तो वो अपने बच्चों को पढ़ाएं ताकि वो माशरे का फ़ाल रुकन बन सकें। मेहनत में अजमत है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन वो चाहते हैं कि इस तरह अपने घर से बहुत दूर आकर भी मजदूरी करें और उनकी 2 वक्त की रोटी पूरी ना हो। इसके लिए हुकूमत वक्त को सोचना चाहिए कि वो इनकी लेबर जो है उसको बढ़ाएं, इनके अखराजात में कमी हो, इनके वसाइल बढ़ें, तो फिर मामला आगे बढ़ेंगे।